और ये सुबह करीब करीब 9 बजे का टाइम था, नाश्ते का टाइम था। पर आज मैंने नाश्ता नहीं बनाई, आज नाश्ता कैंसिल। आज मैं डायरेक्ट खाना चढ़ा दी, क्योंकि नाश्ता हो जाता है ना तो फिर खाना के लिए 1 डेढ़ बज जाते हैं, फिर भूख ही नहीं लगती किसी को नाश्ते के बाद। तो इस कारण मैं आज से सोची कि मैं आज से डायरेक्ट खाना बनाया करूँगी, नाश्ता नहीं बनाया करूँगी। तो सीधे खाना खाओ करके 10:30 10:30 11 बजे तक बन जाएगा, तो डायरेक्ट खाना खाएंगे करके। तो वही मैं डायरेक्ट खाना चढ़ाई थी और पालक भाजी उबाल के रखी थी, दाल की सीटी आ रही थी। और ये देखिए हमारे यहाँ ना हरे धना अभी भी आ रहे हैं, फर वाले धना। तो वही छोटी बैठ के तोड़ रही थी और ये पुराण चल रही थी अनिरुद्धाचार्य जी के प्रवचन। तो तिवारी जी भी वहीं बैठ के सुन रहे थे और मैं भी सुनते जा रही थी और अपना काम भी करते जा रही थी। सुबह का काम तो थोड़ा सा रहता ही है, भागा दौड़ी वाला। और मेरी तबीयत अब ठीक हो चली है, तो मैं अब काम धाम भी अच्छे से करने लगी हूँ, स्वस्थ हो गई हूँ। थोड़ी सी कमजोरी है तो वो धीरे धीरे ठीक होगी। और इसके बाद खाना पीना सब हो गया था, तो फिर मैं एक टाइम ना निरमा से साफ करती हूँ चौका। एक टाइम तो ऐसे ही कपड़े से पोंछती हूँ, पर एक टाइम निरमा से कर ही लेती हूँ साफ। तो अभी मेरे पास टाइम था, तो मैं सोची चलो अच्छे से निरमा से साफ कर दूं। अधिकतर ना शाम के समय करती हूँ निरमा से साफ, पर आज ना सुबह टाइम कर रही हूँ मैं, क्योंकि खाना जल्दी हो गया था। तो मैं सोची चलो यही काम कर लेती हूँ। निरमा से साफ करो ना एक टाइम ना, तो स्लैब अच्छी रहती, साफ रहती। अपन खाने पीने का सामान रखते हैं ना, उसमें तो साफ रहना ही चाहिए स्लैब हर समय। तो वही मैं निरमा से अच्छे रगड़ रगड़ के धो रही थी कि इसमें भी कीटाणु हो जाते हैं। अगर अपन प्लेटफार्म अच्छे से साफ नहीं करेंगे ना निरमा से ना, तो इसमें भी कीटाणु रहते हैं। इस कारण एक टाइम नहीं तो एक टाइम तो साफ करना ही चाहिए वॉशिंग पाउडर से। तो वही मैं साफ कर रही थी। और ये वाइपर ना मेरे बहुत काम आता है, निरमा से वो कर लेती हूँ, फिर इसके बाद पानी डाल के और वाइपर से पूरा पानी हटा देती हूँ, फिर बाद में कपड़े से पोंछ देती हूँ। अगर कपड़े से ना भी पोंछो ना, तो ये वाइपर से पूरा पानी निकल जाता है। तो गैस वैस सब मैं अच्छे से साफ कर रही थी। बटन के पास कई बार डस्ट जम जाती है ना, वो भी सब साफ कर रही थी, क्योंकि अधिकतर ना छोटी ही पोंछती है किचन। तो 2-4 दिन में मैं पोंछ देती हूँ, नहीं तो छोटी ही पोंछती है। 2-4 दिन में फिर मैं अच्छे से पूरी साफ सफाई कर देती हूँ। तो किचन भी देखो मेरा एकदम साफ हो गया था। और सामने ये जो है ना मेरा बांध के जो मैं कर रही हूँ, इससे बिल्कुल गीला नहीं होते। कई बार का होता है ना, छिट्टे पड़ते हैं ना तो कपड़े गीले होते हैं। तो इसको बांध लो ना, खाना ही बनाते समय बांध लेती हूँ मैं। रोटी सेकते समय भी जो परथन का आटा छिटकता है ना, वो नहीं होता, और वो बंधा रहता है, कपड़े भी साफ रहते हैं। और पूरा पानी पानी, कपड़े की दाग वाग, आटे की दाग वाग सब इसी में आ जाती है, जो सामने बंधा रहता है वो। ये बातों ही बातों में देखिए जरा मेरा किचन पूरा साफ हो गया था। और मेरी तबीयत अब ठीक हो चली है, तो सारे काम मेरे टाइम में हो रहे हैं। नहीं तो मेरे तो काम ऐसे हो गए थे कुछ दिन की क्या बताऊं मैं। और मैं खाना खा के और ये काम की। और आज नाश्ता नहीं बनाई ना, तो मेरा खाना ना 11 बजे कंप्लीट हो गया। नाश्ता बनाओ तो फिर वो खाना 1:30 बज जाते हैं। इस कारण आज मैं नाश्ता नहीं बनाई और 11 बजे खाना हो गया। और नाश्ता नहीं मिला सबको ना, तो 11 बजे खाना खा लिए सब लोग। और मेरे को थोड़ी थोड़ी ठंडी लग रही थी, तो मैं हाफ स्वेटर भी पहन के रखी थी, क्योंकि अभी बीमार से मेरे को डर लग रहा था भैया कि अभी बीमार से उठी हूँ, तो मेरे को फिर से ठंडी न लग जाए करके मैं हाफ वाली स्वेटर पहनी थी। और फिर मैं मेरा थोड़ा सा काम था लिखाई खाई का, तो वो मैं करने के लिए बैठ गई थी। इतना सब काम करने के बाद 12 बज गए थे, और फिर मैं कुछ लिखना था मुझे, तो उसके लिए बैठ गई थी मैं। करीब करीब आधा घंटे तक मैं लिखती रही। मेरा ऑफिस का वर्क था जो मुझे लिखना था, तो वो लिखती रही मैं। तबीयत अच्छी रहती है मेरी ना, तो फिर मैं काम से पीछे नहीं हटती, चाहे कहीं का भी काम हो। और तबीयत अच्छी नहीं रहती तो फिर मेरे को कुछ अच्छा नहीं लगता। तो फिर मेरे सारे काम आज मैंने बहुत सारे काम निपटाए हूँ, और कल बाहर का काम निपटाऊंगी। हेलो, कैसे हैं आप? राधा रानी रियल ब्लॉग में मैं आपका स्वागत करती हूँ। बड़ों को प्रणाम, छोटों को आशीर्वाद। जो मेरी हम उम्र है उनको राधे राधे। और अभी मेरे को कहीं जाना है, ज़रूरी काम है, इस कारण जा रही हूँ। नहीं तो मैं नहीं चाहती, अभी नहीं निकल रही हूँ बिल्कुल कहीं भी। आज एक जगह सत्संग भी था, इसके बाद भी नहीं गई मैं। देखिए ज़रा,
चेहरा कितना बेकार दिख रहा है, कितना बूढ़ा बूढ़ा सा दिख रहा है। इतने दिनों के बाद कुछ भी नहीं हुआ है ना, तो बिल्कुल घर ही में रहे, और तबीयत अच्छी नहीं रही तो उतना ध्यान भी नहीं दे पाए। तो शरीर में जब ध्यान, तो जब तो शरीर भी अच्छा रहता है, चेहरा भी अच्छा रहता है, चेहरा में ध्यान ही नहीं दिए बिल्कुल। तो अब चेहरे में बज रहे हैं बाज 12 बज रहे हैं। अब क्या करोगे? अब चलो, अब जो कुछ दिन, तो 4-8-10 दिन में ठीक हो जाएगा। और होली की कोई भी तैयारी नहीं हुई है मेरी, इसी वजह से कि बोल रहे हैं सब हम दुकान से ले आएंगे, घर में परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। और ये रखा है गेहूँ, इसको बीनना था क्योंकि आटा भी ख़त्म हो गया है, पर आज बाई आई नहीं तो ये काम भी रोका हुआ है। अब मैं सोच रही थी मैं ही करूँगी, पर नहीं, अब कल वो आएगी तो बाई करेगी, क्योंकि मेहनत का काम नहीं कर पा रही हूँ अभी बिल्कुल भी। अगर थोड़ा सा ही मेहनत का करी ना तो फिर बुखार आ जाता है। इस कारण मैं अभी सारे काम बंद कर दी हूँ। पर अभी मेरे को इसलिए जाना है थोड़ी देर के लिए, 5 मिनट के लिए, क्योंकि वो बहुत ज़रूरी काम है, इस वजह से जाना है, नहीं तो मैं वो भी नहीं जाती। बस अभी अंदर ही अंदर रह रही हूँ अपने घर में, बस खाना वाना बना लेती हूँ, बस हो गया। और कल परसों आ जाएंगी, बहू बेटा लाली सब आ जाएंगे परसों, तो होली के लिए। तो अब होली आ रही है तो होली में वैसे भी घर से कहीं नहीं जाना है। और बाकी त्योहारों में तो बाहर बाहर घूमने का रहता है, पर होली में नहीं रहता बाहर घूमने का। होली में पूरे 5 दिन तुम घर के अंदर रहो, क्योंकि होली का त्यौहार ही ऐसा है ना। तो अब मैं अपना ब्लॉग यहीं एंड करती हूँ। अब चलिए थोड़ा सा बाहर का काम कर आती हूँ मैं। और मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, बेल आइकन ज़रूर प्रेस कीजिएगा। और कई बार मन मेरा होता है कि अब मैं छोड़ दूँ, तो पर फिर भी एक डेली रूटीन में नहीं आ जाता ये ब्लॉग बनाना, बस वो ही है। नहीं तो मन ऐसा होता है कि मैं छोड़ू छाड़ूँ ये सब, क्यों इतना मेहनत कर रही हूँ करके। पर वो डेली रूटीन में आ गया है, तो जब तक चल रहा है चल रहा है, ठीक है, देखते हैं कब तक चलता है। तो चलिए अब आगे